हेलो स्टूडेंट, लेट्स लर्न विथ आरबी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण समितियों की जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए मैं रोज़ लाता रहूं। स्वामीनाथन समिति की चलिए बात करते हैं। तो इसका गठन हुआ था जनसंख्या नीति के लिए। तो मैं आपको साथ में कुछ निमोनिक्स टेक्निक्स बताऊंगा, सबके लिए नहीं, कुछ के लिए। तो आप उससे रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। स्वामी जी क्या करते हैं? पूरी जनसंख्या की रक्षा करते हैं। तो स्वामीनाथन समिति का गठन हुआ था जनसंख्या नीति के लिए। और नेक्स्ट है जानकी रमन समिति। तो जानकी रमन समिति का संबंध है प्रतिपत्ति घोटाला से। और नेक्स्ट चलते हैं दांतवाला समिति। दांतवाला समिति का संबंध है आपका बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए। जब बेरोजगारी होती है तो भैया दांत भी चले जाते हैं। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं रेकी समिति। रेकी समिति का संबंध है आपका इनडायरेक्ट टैक्स से, अप्रत्यक्ष कर से। रेकी समिति का गठन किया गया था। और नेक्स्ट चलते हैं अपना सरकारिया समिति। तो सरकारिया समिति का संबंध है केंद्र राज्य से, संबंध है इसका इसका सरकारिया समिति का गठन किया गया था। तो सरकार में अभी केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं सरकारिया समिति केंद्र और राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं गोस्वामी समिति। तो गोस्वामी समिति का संबंध है, गोस्वामी जी इंडस्ट्रियल रुग्णता से संबंध है, औद्योगिक रुग्णता से इसका संबंध है। और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम अपना महालनोबिस समिति। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसमें स्टार भी लगा सकते हैं, काफ़ी बार पूछा गया है। तो महालनोबिस समिति का जो गठन किया गया था वो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किया गया था। महान लोगों क्या क्या होती है, उनकी काफ़ी आय होती है, इसलिए उसे हम राष्ट्रीय आय भी बोल सकते हैं। तो आप इसे को ऐसे याद भी रख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। और रंगराजन समिति की बात कर लेते हैं। रंगराजन समिति का संबंध है भुगतान संतुलन के लिए। तो नेक्स्ट चलते हैं राजा चलैया समिति। राजा चलैया समिति का संबंध है आपका टैक्स रिफॉर्म्स के लिए, कर सुधार के लिए। राजा क्या करता है? टैक्स को रिफॉर्म्स करता है, अच्छा राजा। तो राजा चलैया समिति का संबंध टैक्स रिफॉर्म से। मल्होत्रा समिति, मल्होत्रा जी क्या करते हैं? मल्होत्रा जी तो हमारे पड़ोस में बीमा करवाते हैं, तो मल्होत्रा जी का संबंध है बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए। तो नेक्स्ट समिति की बात कर लेते हैं फटाफट, खुसरो समिति। खुसरो समिति का संबंध है आपका बैंक सेवा सुधार के लिए। आप खुश कब रहेंगे? जब आपकी बैंक की सारी सुविधाएं अच्छी होंगी। और नेक्स्ट समिति की ओर फटाफट चलते हैं भूरेलाल समिति। भूरेलाल समिति का संबंध है मोटर वाहन करों में वृद्धि। भूरे रंग का मोटर था आपके पास, भूरे रंग की गाड़ी थी, उसके टैक्स में वृद्धि कर दी गई थी। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट समिति की तरफ फटाफट चलते हैं नरसिंह समिति, वित्तीय सुधार। जिस प्रकार से नरसिंह भगवान ने अवतार लिया था, उसी प्रकार से यहाँ पर नरसिंह भगवान ने अवतार लिया है वित्तीय सुधार के लिए। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। और भंडारी समिति की बात करते हैं। तो भंडारी समिति की जो गठन की गई थी वो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनः संरचना के लिए। तो भंडारी, भोले भंडारी सबका पुनः संरचना कर देते हैं, सबका भला कर देते हैं। तो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का रिस्ट्रक्शन के लिए इसका गठन किया गया था। और सच्चर समिति की बात करते हैं तो मुसलमान लोगों की आर्थिक और सामाजिक सारी सिक्योरिटी के लिए सच्चर समिति का गठन किया गया था। और नेक्स्ट समिति की ओर फटाफट चलते हैं हम अपने, यह है सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर, जैसे सचिन तेंदुलकर, सुरेश तेंदुलकर। तो तेंदुलकर क्या है? काफी गरीब हुआ करता था पहले, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट समिति की ओर एस तारापोर समिति। इसका गठन किया गया था रुपये की पूंजी खाते पर परिवर्तन इत्यादि के लिए। तो इसका संबंध रुपये की पूंजी खाते से संबंधित है। एस तारापोर। नेक्स्ट है आबिद हुसैन। आबिद हुसैन क्या करते हैं? आबिद हुसैन समिति का गठन किया गया था लघु उद्योग के लिए। हमारे पड़ोस में आबिद भाई हैं, वो क्या करते हैं? उनकी पंचर की दुकान है, तो लघु उद्योग होगा, आप उसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर कीर्ति एस पारिक समिति। डॉक्टर साहब का संबंध है पेट्रोलियम उत्पादकों की मूल्य प्रणाली पर
सुझाव से संबंधित है। ये काफी इम्पोर्टेंट है, एसएससी में पूछा जा चुका है। तो नेक्स्ट की बात करते हैं हम बी एस व्यास समिति। बी एस व्यास जी की समिति की बात करते हैं तो इनका संबंध है केंद्रीय एवं ग्रामीण विस्तार से। और नेक्स्ट समिति की बात कर लेते हैं महाजन समिति। महाजन समिति का संबंध है दोस्तों चीनी उद्योग से। महान लोग चीनी कम खाते हैं क्योंकि डायबिटीज हो जाती है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है सत्यम समिति। सत्यम समिति का गठन किया गया था वस्त्र नीतियां बनाने के लिए। और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं फटाफट। मीरा सेठ समिति। मीरा सेठ समिति ये लास्ट समिति है। मीरा सेठ समिति का है हथर कला के विकास के लिए। तो दोस्तों आपको ये सारी समितियां मैंने एक वीडियो पर ला के दी। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने राय कमेंट पे जरूर दें। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड विथ स्टडी विथ आरवी। थैंक यू।